क्या हुआ? अब टाइगर पर क्या खाने को नहीं मिलता। दुखी है दुखी है हम लोग पूरा कास्तकार शेवटचे वन मुंबई हमको मोदी सरकार नहीं चाहिए। 3500 रुपए से भाव का सोयाबीन बिक रहा है और 2500 रुपए का पीपा ले रहे हैं हम, तेल का पीपा। बोलो ना तुम क्या करेंगे, काश्तकार क्या करेंगे, फांसी देंगे क्या? काश्तकार फिर इस चुनाव में किसके साथ है? काँग्रेस की शिवानी मारेंगे मग। काँग्रेसचे जरी माणसं त्यांच्याकडे गेले तर ते त्यांनी काम केलेलं नाही आहे। मतदान आम्ही करणार आहे तो बीजेपी। उद्धव ठाकरे कैसे थे? उद्धव ठाकरे का प्रशासन अच्छा था। अच्छा था। तो उन्होंने कुछ अटी नहीं रखी कि तुमको आधार कार्ड होना, पैन कार्ड होना, उन्हें सरसकट महाराष्ट्र के काश्तकारों को पूरी कर्ज माफी कर दी। शरद पवार को नहीं? शरद पवार क्यों नहीं? शरद पवार नहीं बन सकते, अजित दादा पवार बन सकते। अजित पवार तो बीजेपी के साथ आ गए। नहीं वो आएंगे इधर ही, वो आएंगे इधर ही। मोदीजी म्हणे 15 लाख टाकून खाते आहेत, जनधन खाते आहेत। कुठे गेले 15 लाख? 15 लाख कुठे गेले? मोदी जी बोले हम डबल करके देंगे भाव, लेकिन काश्तकार के भाव डबल हुए नहीं, कम हो गए। तेल के भाव बढ़ गए। 300 का प्लॉट 600 का हो गया, 1000 का हो गया, 2000 का हो गया, 50,000 की गाड़ी 1 लाख की हो गई। किसान का सोयाबीन 10 साल से हो के वही भाव क्यों ऐसा? फिर नौकरी वाले तनख्वाह कितनी थी यहाँ से 10 साल पहले? टीचर को 35,000, आज टीचर को 70,000 रुपए हो गई, डबल हो गई। मैडम किसान कैसे जिएगा तुम बोला? हमने बीजेपी भी सरकार दिख ली, शिवसेना की दिख ली, कांग्रेस की दिख ली, कोई तो सरकार नहीं है। हमारा तो बोलना है स्वामीनाथन आयोग लगाओ। हमारे बच्चों को पहनने को चप्पल नहीं है, खाना खाने को बिस्किट नहीं मिलता उनको। हम यहाँ माल बेचते 50,000 का, सेब नहीं लेके जा सकते 100 रुपए किलो की। हर व्यापारी सरकारी नौकर 200 रुपए की सेब खिलाता बच्चों को, काजू खिलाता। तुम किसानों को जाके देख लो, दाल रोटी की चोट किसान का बच्चा खाता नहीं है। जैसा भी इनका सोयाबीन आया हुआ है, यानी सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, मगर उनको भाव नहीं है। 4,042 रुपये भाव है। अगर अच्छे सीट के माल को अगर आप अच्छा भाव दे रहे और लो क्वालिटी के हैं, उनको भाव नहीं रहा तो फिर किसान का घाटा होता है ना मैडम। तो हम अमरावती आए हुए हैं, अमरावती की एपीएमसी मंडी में है। अगर अमितेश जी कैमरा घुमा के लोगों के परे दिखा पाएँ, कहीं से ऐसे उनको जगह मिल जाए, तो पहले आपको जो पूरी सड़क पर यहाँ पर सोयाबीन फैला हुआ है वो दिखेगा। यहाँ पर जो सारे आसपास के ज़िलों के किसान हैं, आसपास के गाँव से जो किसान हैं वो आते हैं अपना सोयाबीन जो है उसे बेचने के लिए। ये सोयाबीन यहाँ पर जो डायरेक्टली व्यापारी होते हैं उनको बेचा जाता है। इधर सरकार नहीं खरीदती ना आप लोगों से? नहीं, व्यापारी खरीद नहीं रही है, सरकार को ऊंचे भाव में लेना पड़ता। माउचर है बोलते, सरकार ने खरीदी नहीं लगाई, कम भाव में किसान बेच रहा और किसान मर रहा। मोदी जी बोले हम डबल करके देंगे भाव, लेकिन काश्तकार के भाव डबल हुए नहीं, कम हो गए। तेल के भाव बढ़ गए। कोई पूरा सब काश्तकार को लूटना चालू है, सब प्रदेश से माल बुला रहे हैं और किसान के भाव कम कर रहे हैं। एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। तो इधर पर आप लोग का जो पूरा सोयाबीन है ये व्यापारी लोग खरीदते हैं, ठीक है। सोयाबीन का एमएसपी अभी 4800 है ना? हाँ जी, 4892 रुपए, 4892 रुपए, 4,892, 4892 रुपीज। गवर्नमेंट की खरीदी है वो, गवर्नमेंट की खरीदी है 4800 रुपए, लेकिन अभी 3800 रुपए हमारे से ले रहे। 3800 रुपए, 3800, 1000 रुपए कम। 1000 रुपए कम ले रहा है गवर्नमेंट। क्यों? मोदी जी का काम है। उनको निकाली हुई है, वो प्राइस के हिसाब से वो लेते हैं। व्यापारी लोग हाँ। 3800 रुपए देते हैं। हाँ, 3800 रुपये लेते हैं। क्यों, क्या वजह बताते हैं कि क्वालिटी अच्छा नहीं है? नहीं, वेराइटी है ना उसमें, वेराइटी कम ज़्यादा रहती ना, किसमें मट्टी रहती, किसमें लो क्वालिटी रहती। लेकिन सुपर क्वालिटी का जो माल है वो 4,050 का आज का भाव है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो डिक्लेरेशन दिया था कि भाई इस साल एमएसपी पे जो उसका नाफेड की जो खरीदी उन्होंने, तो उसका अभी तक के चालू नहीं हुआ और इसलिए किसान को आवश्यकता के हिसाब से किसान को बेचना ही है। क्योंकि कैसा है कि लेबर का जो पेमेंट वगैरह रहे, जैसा निकालना है सोयाबीन, सोंगने के पैसे, ये सब तो उसको चुकता करना पड़ता है ना, वो कहाँ रुकेगा? इसकी वजह से एमएसपी के आधारभूत कीमत जो है उस पर खरीदी करना चाहिए गवर्नमेंट ने। अभी कैसा है कि 1 महीना हो गया, अभी कोई मॉइस्चर नहीं है, अभी ओके है सोयाबीन, सूखा हुआ सोयाबीन मार्केट में आ रहा है, कड़क सोयाबीन है, तो उसके हिसाब से उसकी खरीदी गवर्नमेंट ने करना चाहिए ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनिल तायडे। कहाँ से आए अनिल जी आप? मैं अमरावती रहता, मैं भी किसानी हूँ। अमरावती में कौन सा विधानसभा कौन सी लगती है? विधानसभा अमरावती
अमरावती अमरावती विधानसभा लगती है? विधानसभा। अच्छा ये साल में कांग्रेस को मतदान करेंगे हम। अच्छा, अभी किसको करेंगे? आएंगे पार्टी पर भी आएंगे। पहले मुझे ये तो बताइए कितना खेत है आपका? मेरा 4 एकड़ खेत है 4 एकड़। और मेरा कितना सोयाबीन हुआ इस बार? मेरे को अभी 7 क्विंटल 84 किलो आज मैंने सोयाबीन उतना ही निकला मेरे खेत में। यानी 2 का भी एवरेज नहीं बैठा। उसका खर्चा 25,000 रुपये पर एकड़ का खर्चा है और उसका 2 एकड़ में सोयाबीन 8,000 का सोयाबीन हुआ, तो कम से कम 17-18 हज़ार का लॉस है। 7-8 हजार का नुकसान। 17-18 हज़ार का लॉस है। 17-18 हाँ। तो ये लॉस काश्तकार कहाँ से भरेगा? इधर में मैं आत्महत्या काश्तकार माने किसान। किसान कहाँ से शेत- भरेगा? हाँ। हाँ, शेतकारी माने भी किसान ना? जी जी वो कैसा अगर है किसान के माल को अगर अच्छा भाव नहीं मिलेगा आत्महत्या बढ़ गई किसान की। तो उनकी प्रॉब्लम है ना। अच्छा भाव मिलेगा तो वो कुछ कर पाएंगे। वो आपका कुछ कितना कर- खेत है? मेरे पास खेत नहीं है मैडम, तो आप कैसे आए इधर? मैं लेबर हूँ। अच्छा, हाँ। नहीं, मेन आप मुद्दा क्या कैसा काम है? करते हैं इधर पर? मैं यहाँ पे काटा तोलता, काटा करता, यानी जो ये पल्लेदारी होती है ना वो करता, उसका काम करता। आपको कितना रुपए मिलता है इधर दिन का? वो हमारे को बोरे के पीछे 18 रुपए बोरा मिलता है। एक बोरा 18 रुपए। जी जी। कितने किलो का बोरा होता है? और वो आता 98 किलो का। 98 किलो। जी बड़ी मेहनत का काम करते हैं। बहुत मेहनत का करते हैं मैडम। फिर भी तो हमारे इधर कोई सरकार देखते नहीं है। लेबर के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, नहीं, जैसा कोई है- सहूलत नहीं है। मैडम 2 मिनट। जैसा कि ये जो अपना सोयाबीन है, इसका जो अपन जो रॉ मटेरियल अपन इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं, जैसा कारपोरेट में अपन बेच रहे हैं, तो इसका जो रहता है हमारे इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, अपना उस पे सब पे जीएसटी है। यानी फर्टिलाइजर, उसके यानी ट्रैक्टर का डीजल, इस पे 18% जीएसटी काश्तकार भर रहा है। लेकिन काश्तकार का यदि आज 1 लाख रुपए का सोयाबीन वो बेच रहा है मार्केट में, तो उस पे 18% जीएसटी होना ना, तो उसका 1,18,000 उसको मिलना चाहिए ना। नहीं मिलता जैसा ना। हाँ कोई जैसा GST है ही नहीं। नहीं, तो जैसा ये जो है किसान इंडस्ट्रियलिस्ट को रॉ मटेरियल दे रहा है, उस पे प्रोसेस करके सोयाबीन का जीएसटी लगा के वो उसके प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तेल नहीं, तेल 18% तेल है, 16% तेल है। डीओसी से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो 118 की कितने तो भी प्रोडक्ट बनते, उस पे वो जीएसटी लगा के वो बेचते, तो वो अपन ही खरीदते ना, किसान भी खरीदता, बाकी सर्वेंट भी जब खरीदते। किसान अपना सोयाबीन देता बेचता, है तो उस उसमें पे कोई जीएसटी नहीं है, तो ये तो काश्तकार के साथ अन्याय है ना ये सर। आपका क्या नाम है? रंजीत तिड़के, कहाँ से आए रंजीत? नया कोला नया कोला किधर पड़ता है? गाँव 15 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ से 15 किलोमीटर। आप कितना सोयाबीन लेकर आए? मैं सोयाबीन लाया 10 बोरे, 10 बोरी। कितना क्विंटल? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल। हाँ, क्या भाव गया आज? अब गया 3200 रुपये। 3200 रुपए। हाँ, तो ये तो काफी कम होता है बारिश की फिर। वजह से बेकार हो गया था जरा सा। बारिश की वजह से बेकार। हाँ? क्या संदेश देना चाहते हैं हम सरकार ऐसा को? संदेश देना है कि 2000 साल में सोयाबीन के भाव 4000 थे, आज 2024 लग गया। और 2024 में 4000 के भाव, जैसे पेट्रोल 2000 में 76 रुपये लीटर था, और किसान आज पेट्रोल 105 रुपये लीटर है। आज किसान को पेट्रोल 105 रुपये लीटर लेना पड़ रहा है और सोयाबीन उसका 4000 रुपये बिक रहा है, तो किसान को कैसे पूरेगा? तुम बताओ मैडम। जैसे कपास 10,000 गया था, 10,000 गया था कपास, आज कपास के बाद 6,000 रुपये। यानी किसान को कोई चीज जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, 6,000 रुपए क्यों? एमएसपी तो बोलते हैं कपास का 7,500 है ना? नहीं एमएसपी से कम बिक रहा है, यानी 1,000 रुपए से कम बिक रहा है किसानों का माल मंडी के अंदर। तो सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही ना। जैसे एक मिनट 4,800 भाव निकाले, 4,800 भाव निकाले, जो निकाले, पण किसान ने सरकार ने खरीदी करने को ना 1,000 रुपये से कम बिक रहा है, यानी उनकी आमदनी कम हो रही। जैसे 2000, जैसे आप देख लो, यानी हर चीज़ के भाव दुप्पट बढ़ गए। 300 का प्लॉट 600 का हो गया, 1,000 का हो गया, 2,000 का हो गया, 50,000 की गाड़ी 1 लाख की हो गई। किसान का सोयाबीन 10 साल से हो के वही भाव, क्यों ऐसा? फिर किसान कैसा करेगा? सरकार किसकी तरफ देखेगा? किसान माँ बाप है मैडम। किसान के बराबर देश चल रहा है, कृषि प्रधान देश है अपना। जब किसान नहीं बचेंगे यहाँ पर कौन बचेगा? फिर सरकार का धोरण किसान के प्रति क्यों नहीं है? सब समझो अब नौकरी वाले तनख्वाह कितनी थी यहाँ से 10 साल पहले? टीचर को 35,000, आज टीचर को 70,000 रुपये हो गई, डबल हो गई ना? डबल हो गई मैडम। किसान कैसे जिएगा तुम बोला?
कि सरकार का धोरण ही आओ, आप लोग का बात तो मैं समझ गई, लेकिन मुझे ये समझाओ कि आप लोगों का जो सोयाबीन है जैसे या कपास है, ये डायरेक्टली अभी सरकार नहीं खरीद रही है, क्यों? क्या क्या वजह है उसके पीछे? सरकार का नियोजन नहीं है, सरकार के पास नियोजन नहीं है, कुछ भी नियोजन काम नहीं है सरकार का। सरकार, एक मिनट, सरकार का मसला सिर्फ कोई भी सरकार आए, हम किसानों के साथ में कोई बात सरकार आप नहीं लोगों है। की ठीक है, लेकिन मुझे ये समझाओ कि आपका जैसे सोयाबीन हुआ, या आप यहाँ आके व्यापारियों को मंडी में क्यों बेच रहे हैं, सरकार को क्यों नहीं बेच तो रहे? सरकार की खरीदी नहीं, खरीदी ही बंद है उनकी। अभी सरकार ने खरीदी नहीं, बंद कर दिया, नहीं। खरीदना ही बंद कर दिया है। हम किसान हैं, मॉइस्चराइजर हम कोई पक्ष के नहीं है, हमको कोई पक्ष का लेन देन नहीं है, हमको हमारे माल के भाव होना। तो कोई सरकार आई तो कोई भाव नहीं दे रही हमारे को। हमने बीजेपी भी सरकार दिख ली, शिवसेना की दिख ली, कांग्रेस की दिख ली, कोई तो सरकार नहीं है। हमारा तो बोलना है स्वामीनाथन आयोग लगाओ देश के अंदर, ताकि पेरनी से कापनी तक के सरकार किसानों को मुआवजा दे सके, वहाँ किसान बचेगा। किसान बच नहीं सकता मैडम। व्यापारी के पास नियोजन है, क्या भाव में लिया, क्या भाव बेचना चाहिए। किसानों का सब भगवान के भरोसे पर है, उसको क्या लिया कुछ मालूम नहीं किसानों का। एक आज सबसे ज़्यादा ईमानदार है देश के अंदर तो किसान है, उसकी मेहनत पसीने की कमाई है किसान के अंदर। सब राजनीति लोग अपने रोटियां शेक रहे किसानों के भरोसे पर। चुनाव उनको चुनावी जुमले दे देते, बड़े बड़े वादे करते, बाद में निकल जाते। क्या फ़ायदा है मैडम? क्या हमको ये जो सरकार ने जो लाडली बहन दिया है, हमको होना नहीं। हमारे सोयाबीन को अगर 10,000 रुपये भाव अगर मिलता है तो हम सरकार को खरीदने की ताकत रखते हैं। हम सरकार को 1500 रुपये हमारी तरफ से देते हैं। हमको 1500 की जरूरत नहीं है, 3000 की जरूरत नहीं है। हमारा सोयाबीन आज 10,000 बिकता ना मैडम, कपास हमारी 8,000 बिकते ना, हम सरकार को खरीद सकते हैं। आज कितनी ताकत है किसान में, और सरकार का देती है हमारे को 1500 रुपये लाडली बहन की, हमारे को नहीं होना। आपको नहीं, वो तो महिलाओं को दे रही है। हाँ, महिला को दे रही है, यानी हम वो हर आदमी को लालच दे रही है। हम सरकार को खरीदने की ताकत रखते हैं। किसान इस देश का नेता है, किसान कहला सकता है। हमारे सोयाबीन को 10,000 रुपये भाव दो, हम सरकार को 3-3 रुपये हर किसान देंगे सरकार चलाने के लिए। ठीक है, आराम से बात करते हैं। नहीं मैडम, हम इसलिए बात कर रहे हैं, हमारी जल रही सवाल तो- हमारे बच्चों को पहनने को चप्पल नहीं है, खाना खाने को बिस्किट नहीं मिलता उनको। हम यहाँ माल बेचते 50,000 का सेब नहीं लेके जा सकते 100 रुपये किलो की। हर व्यापारी सरकारी नौकर 200 रुपये की सेब खिलाता बच्चों को, काजू खिलाता। तुम किसानों को जाके देख लो, दाल रोटी की चौक किसान का बच्चा खाता नहीं है। उसके घर में काजू नहीं आता है, महीने भर में पेड़ा नहीं आता है। सिर्फ दिवाली के दिन उसको काजू देखने को मिलता है, तो मिलता भी नहीं मैडम। जब तुम किसानों के घर को सर्वे करो और सभी सारे के घर को सर्वे करो, किचन में देखो मैडम, ये सच्चाई है। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मैं पूरे यवतमाल घूम कर आई बात कल। सुनो मेरी, नहीं मैडम, तुम्हें बात मेरी पहुंचाओ सरकार तक। तुम हर कर्मचारी के घर को जाओ, किचन में जाओ और किसान के किचन में जाओ, आपको परिस्थिति दिखेंगे। टूटे फूटे डब्बे, वहाँ वो शक्कर और गुड़ और चाय पत्ती। तुम सरकारी नौकरी के आओ, काजू बादाम के भरने के दिखेंगे। क्यों फर्क है ये? किसान को देश कौन चला रहा है? किसान चला रहा है। 80% एक किसान कृषि प्रधान देश है अपना। या किसानों के ये वादे उनकी सरकार क्या करना, किसके मुँह के देखेंगे? सब लोगों ने जातिवाद में धर्मों को बांट दिया। किसको हर झंडे में बांट दिया, किसको हरे में बांट दिया, नीले में बांट दिया, भगवे में बांट दिया, नीले में बांट दिया, सबको बांट दिया, बंटवारा कर लिया। अपना चुनाव के टाइम पर बंटवारा करके लोगों में बांट दे आप रहे। लोग कह रहे हैं कि आप लोग की जो फसल हो रही है, चाहे वो कपास की फसल हो रही हो या फिर सोयाबीन की हो रही हो, भाव नहीं मिल रहा। भाव नहीं मिल रहा ना, ठीक है। माल को भाव नाही आहे. कोई भी माल को भाव नहीं। खताचे भाव वाढले 600 रुपयाचं 1500 रुपयावर गेलो. म्हणजे ज्यावेळेस आताचे भाव काय तो फिर अभी जैसे चुनाव है, अभी आप लोग को किसके, एक मिनट भाऊ, सवाल तो सुन लो। अभी जैसे चुनाव है, तब आप लोग को कौन से वाले नेता पर भरोसा हो रहा है? सब नेता तो क्योंकि बात किसानों की कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन हमको मोदी सरकार नहीं चाहिए, अच्छा, हमको कांग्रेस छोड़ दो बाबा। कांग्रेस चाहिए गरीब के लिए। क्या हुआ? अब गरीब को क्या खाने को नहीं मिलता, दुखी है, दुखी है हम लोग, पूरा कास्तकार दुखी है। शेवटची वन मुंबई हमको मोदी सरकार नहीं चाहिए, कांग्रेस चाहिए बस, गरीब के लिए, शेतकरी के लिए हमको। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतना नहीं किया जितना बीजेपी ने किया। यानी कांग्रेस गवर्नमेंट यानी आधारभूत कीमत वो टाइम पे भी मिलती थी, भाव अच्छे थे। जैसा देवेंद्र फडणवीस ने 2014 के पहले बोला था मुख्यमंत्री ने कि
सोयाबीन का भाव 6,000 होना चाहिए, तो उनकी सरकार आने के बाद वो भाव क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अभी आधारभूत कीमत जैसा 4892 रुपये है, तो वो मिलना चाहिए ना काश्तकार को। क्या नाम है आपका? रोइए मत, आप नाम क्या है? खेड़ेकर दादाराव खेड़ेकर। नाना राव जी, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? मैं अपना उल्लास अपना इधर उल्लासनगर साऊंगा आश्रय ना, आश्रय देवी गाँव। किस चीज की खेती हुई आपके यहाँ? हाँ? सोयाबीन या कापूस, क्या उगाया? सोयाबीन भाव नहीं तो क्या कितना करें? क्विंटल सोयाबीन निकला? अभी कितना 3-4 पोते निकले, 4 क्विंटल 4 क्विंटल। एक रे 4 निकले, 3 एक एकड़ में 4। कितना खेत है? 3 3 एकड़। एकड़ है। हाँ। तो 12 क्विंटल निकला। 12 क्विंटल टोटल सोयाबीन। नहीं 3 एकड़ के कुछ भी कहीं नहीं ना को क्या करेगा हम लोग करें 3 एकड़ में 4 क्विंटल। 3 एकड़ में 4 4 क्विंटल। आप उल्टा क्यों समझा रहे हैं? पर एकड़ हमने का हुआ लास्ट पेरनी लास्ट में हो गया है। बारिश नहीं था उसका वजह इसकी वजह से पेरनी लेट हो गया। लेट 4 क्विंटल सोयाबीन आपका कितने रुपए में गया? अभी गया भी लखा को 3,000 रुपए क्या भाव है क्या 3,000 क्या कुछ नहीं ना 12,000 में उनका 3 एकड़ कुछ नहीं ना खाइए क्या बच्चे लोग 3 एकड़ का 12,000 रुपये। एक एकड़ में खर्चा सोयाबीन को आता 18,000 रुपए 1 एकड़ में, और उसमें 2 क्विंटल निकाल रहा है। 1 एकड़ में 2 क्विंटल सोयाबीन निकाल रहा है। वो 3,500 ही लेते, 4,000 ही लेते सोयाबीन एकड़ ले रहे हैं निकालने वाले। हाँ, ये बात चल रही। तो फिर अभी तो सब बात, चाहे वो बीजेपी हो, मतलब महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, दोनों वादा कर रहे हैं कि हम किसानों के लिए करेंगे, सही भाव देंगे। कोणतंही सरकार आलं तर कोणी आम्हाला कोणतंही सरकार आलं तर आम्हाला हमी भाव मिळतच नाही। आतापर्यंत आम्हाला मिळालंही नाही। आम्ही लहानपणापासून पाहून राहिलेलो आहोत, मॅडम पाहून राहिलेलो आहे। आम्हाला हमी भाव मिळाला नाही। कोणतंही सरकार आलं तर हमी भाव मिळणार नाही आहे आम्हाला। 4,000 रुपयेच भाव आहे, तर 4,000 रुपये भाव आहे, तर आमचं 4,000 रुपये भाव सोयाबीन आमचं चाललेलं नाही आहे। 3,000 रुपयानंच चाललेलं आहे आमचं भाव। अच्छा, भाव यानी उनका 4,000 कहने का मतलब है 4,000 रुपये भाव ये व्यापारी नंबर का भाव है। एक मिनट तुमच्या ऐकून मी एक बोलतो। एक करके भाव एक एक करके 4,000 रुपये भाव वो व्यापारी दे रहे हैं उनको, मगर 4,000 रुपये भाव उनको मिल नहीं रहा है। उनको 3,000 रुपये मिल रहा है। अगर एक अब उनको उतने इसमें उनको नहीं परवड़ रहा मैडम। ओ दादा शांति। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाकिर भाई, कहाँ से है? सालोट नांदगाव खंडेश्वर। अरे 35 रुपये भाव सोयाबीन खपून राहिला। 25, अरे मराठी भी बोलन दे, कुछ फर्क नहीं गिरता। हिंदी बोलो तो मराठी बोलो। 3500 रुपये से भाव का सोयाबीन बिक रहा है और 2500 रुपये का पीपा ले रहे हैं हम पीने के तेल का पीपा। बोलो ना तुम क्या करेंगे? काश्तकार क्या करेंगे? भाजी नहीं देंगे क्या? कुछ नहीं है काश्तकार के पास कुछ नहीं है। अभी परेशान हो गए काश्तकार। ये तो क्या काश्तकार फिर इस चुनाव में किसके साथ है? किसके तरफ? कांग्रेस की जवानी मारेंगे मार। कांग्रेस सब जितने भी लोग कांग्रेस वाले कुछ मारेंगे मार। हाँ, तो हमी भाव नहीं मिलता। अरे नहीं की बात नहीं है। आपको फिर इस चुनाव में किस पर ज्यादा भरोसा हो रहा है? हम तिवसा मतदार संघ में रहते, हम अमरावती में ही आते। वैसे यहाँ का चुनाव अमरावती का आना चाहिए तो सुलभाताई खुड़के, मुझे लगता सुलभाताई खुड़के आना चाहिए यहाँ पे। और तिवसा मतदार संघ में 3 बार आमदार रहे, वो 15 साल यशोमती ने निकाले। भाजपा के जो है? हाँ, नहीं कांग्रेस के है वो। और बदल होना चाहिए। और अच्छा, यशोमती जी आप कह रहे हैं जो कांग्रेस के हैं, वो 15 साल से रहे। हाँ, कुछ नहीं किया उन्होंने? नहीं किया, सिर्फ नाम लिखा बोर्ड पे। बोर्ड कुछ पर नहीं बस मैडम, नाम। ये हर साल की यही बात है। हर साल किसानों को प्राइस नहीं तो मिलती। ये तो बता रहे हैं कि कांग्रेस वाले ने भी कोई काम नहीं किया। यशोमती ने फिर आप कुछ लोग को नहीं काम कांग्रेस नहीं पे किया। क्यों? कांग्रेस होना ना हमको। हमारा मतदार संघ दूसरा है ना। हमारा आपका कौन सा है? धामनगांव मतदार संघ है। अच्छा, हाँ, कौन सा नांदगांव विधानसभा खंडेश्वर। लगता है? हाँ, विधानसभा? जगताप। हाँ, वीरेंद्र जगताप को ही मत देंगे। हाँ, दूसरे को दे नहीं सकते। वही बात है ना। अभी तो वही बात है। काश्तकार का पुकार ही नहीं है कहीं। काश्तकार की पुकार आमचा नहीं है। तिवसा मतदारसंघात आम्ही राजेश वानखडेले वो मतदान कौन सी आम्ही पार्टी करणार से? आहे तो बीजेपी। अच्छा, आणि त्याच्या मागे कारणही आहे। क्या कारण है? क्या कारण आहे? त्याच्या मागं यशोमतीनं फक्त बोर्डावर नाव दिलेलं आहे आणि राजकारण प्रत्येक याच्यावर केलेलं आहे। आणि काँग्रेसचे जरी माणसं त्यांच्याकडे गेले तर ते त्यांनी काम केलेलं नाही आहे। आणि दुसऱ्या विरोधात जे गेले
शिवसेनेतले गेले, राष्ट्रवादीतले गेले, तर त्यांनी फक्त विरोध दाखवलेला आहे. तू ह्या पक्षाचा आहे, तू त्या पक्षाचा आहे, आणि जनतेनं निवडून दिलेलं आहे आणि जनतेचं काम त्यांनी करायला पाहिजे. ठीक है, आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी से तो नाराज है ना? 100%. शिवसेना का क्या हाल है या फिर एनसीपी का क्या है? अब तो ये भी बढ़ चुके, नहीं सब सरीके है. सब एक ही तरीके. सरकार कोई भी आओ, काश्तकार के लिए कोई धोरण ये काश्तकार का नियोजन आज तक के किसने नहीं किया. सब अपनी रोटी सेक रहे हैं और काश्तकार का किस ये नहीं है. शरद पवार जो किसान नेता कहे जाते हैं वो भी कुछ नहीं किए. वो तो केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया. एमएसपी लागू ही नहीं किया ना आज तक के. स्वामीनाथन आयोग लागू किया? नहीं किया. फिर उद्धव ठाकरे कैसे थे? उद्धव ठाकरे का प्रशासन अच्छा था. अच्छा था. क्यों, क्या किया ऐसा उद्धव ठाकरे ने, क्यों अच्छे थे? उन्होंने कर्ज माफी किया. उसके टाइम में भाव थे, उसके टाइम में 6,000 भाव थे सोयाबीन में, 7,000 सोयाबीन में भाव थे, कपास में 9,000 भाव थे, 9-10 हजार भाव थे. उसमें अच्छा राजोट किया. वो 2.5 वर्ष राजोट दिया उसको. वो अच्छा आदमी है, बिल्कुल साइलेंट है, 1 नंबर है उद्धव ठाकरे. और एकनाथ शिंदे नहीं, अच्छा नहीं, शिंदे ने अच्छा नहीं. उद्धव ठाकरे जी कोरोना आया ना उस समय उद्धव ठाकरे जी ने बहुत सारा मतलब ऐसे किसी भी तरीके से ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, सब काम स्मूथ नहीं रहा था. ना तो हॉस्पिटल में ज़्यादा गर्दी थी, ना तो कुछ ना, मतलब ऐसे स्मूथली हो गया. सरकारनं कास्तकाराची कर्जमाफी करायला पाहिजे होती. आणि कास्तकाराचं काय म्हणणं आहे की आपला जो शेतकऱ्याचा जो सोयाबीन आहे फक्त तुम्ही 5,000 भाव द्या. हे काय करत आहे, इथं 4,000 होत आहे तर 3200-3300 सोयाबीन विकत आहे. आणि सरकारनं आतापर्यंत कर्जमाफी घ्यायला पाहिजे होती. कसं आहे, पूर्ण महाराष्ट्र शेतकरी आहे आणि शेतकऱ्याचा हमी भाव ठरवून ते पद्धतनं सोयाबीन विकून नाही राहिले. कसं आहे, जर तुम्ही तेल जर 150 रुपये किलो करत आहे तर मग सोयाबीनचे भाव वाढवा. म्हणजे प्रत्येक कास्तकाराचं हे म्हणणं आहे, दुसरं काही नाही पाहिजे. आणि कर्जमाफी आतापर्यंत झाली पाहिजे होती. अभी तो इस चुनाव में देखिए सब इधर उधर हो गए, सब बहुत बढ़ गया है. शिवसेना भी 2 पार्टी में, एनसीपी भी 2 पार्टी में, महायुति में दूसरे आ गए, महाविकास आघाड़ी में दूसरे आ गए. तो फिर आप लोग कैसे भरोसा कर पाते? कौन नेता वोट देते हैं तो किन मुद्दों पर वोट देते हैं अपने इलाकों में? अपने किसान का ये डेवलपमेंट होना चाहिए ना. नहीं, जब अभी आप वोट देने आएंगे, वोट देने को जाएंगे तो फिर किस पे ज्यादा कैंडिडेट देखते हैं या पार्टी देखते हैं? क्या देख के, महायुति देख रहे हैं या महाविकास आघाड़ी? ज़्यादा तो कैंडिडेट ही देख रहे हैं. कैंडिडेट देखते हैं. अब देखो हमारे तिवसा मतदार में यशोमती 3 टर्म से आमदार है कांग्रेस से जो- कांग्रेस से. हाँ, तो उनका बहुत खेलों में विकास काम है. वो जो मेंबर है कांग्रेस के, उनका काम है, उनका काम बोलते हैं. अभी तो एक किसान बोल रहे थे कि कुछ नहीं किए, केवल पुतला लगाए गए. ऐसा कुछ नहीं है. एखादा गाव छूट जाता. पूरे इस पे नियोजन नहीं रहता. संघ में कम से कम 350-400 गाँव आते. वो एक कैंडिडेट 400 गाँव में कैसे ध्यान रखेगी? बराबर है ना. गवर्नमेंट अभी 10 साल बीजेपी का गवर्नमेंट था, इसकी वजह से कांग्रेस का नहीं था ना. इसके लिए फंडिंग जो आता है वो फंडिंग भी थोड़ा स्टॉप होने के बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता. अच्छा. हाँ. जैसा अभी ऊपर सरकार बीजेपी का है, यदि यहाँ पे कांग्रेस का आ गया तो भी ऊपर से फंडिंग नहीं आता. वो रोक के रखते तो हैं. आप लोग कह रहे हो कि कांग्रेस, आप लोग का भरोसा कांग्रेस या फिर महाविकास आघाड़ी की तरफ ज्यादा हो रहा है. तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो आप? उधर तो इसकी भी लड़ाई होगी अभी. उद्धव ठाकरे. शरद पवार को नहीं? शरद हाँ? शरद पवार क्यों नहीं? शरद पवार नहीं बन सकते, अजित दादा पवार बन सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अजित पवार बन सकते. अजित पवार तो बीजेपी के साथ आ गए. नहीं, वो आएंगे इधर ही. आएंगे इधर ही. आपको कैसे बताएंगे? नहीं, उद्धव ठाकरे का कैसा है, उद्धव ठाकरे ने कोरोना जो ये था उसमें प्रशासन अच्छा चलाया. ऑक्सीजन का कमी नहीं था, यानी मेडिसिन वगैरह सब. पर बीजेपी वाले तो कहते हैं जब उद्धव ठाकरे 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अभी इस टर्म में 2019 वाले में एक बार भी विदर्भ नहीं आए, एक बार भी विदर्भ के किसानों से देखने नहीं आए. 2019 मध्ये ज्यावेळेस कर्जमाफी केली ना तर सरसकट केली. बा कोणते डॉक्युमेंट नहीं पाहिजे हिंदी किंवा में आधार. बताएंगे हिंदी में क्या? जो उन्होंने जो किसानों के वास्ते जो कर्ज माफी की थी तो उन्होंने कुछ अटी नहीं रखी कि तुमको आधार कार्ड होना, पैन कार्ड होना. उन्हें सरसकट महाराष्ट्र के काश्तकारों को पूरी कर्ज माफी कर दी थी. कोरोना के बाद. नहीं, जब उनका सरकार था 2019 में, जब वो 2.5 साल ही उनकी सरकार बैठी ना, उसके बाद महायुति आ गई. उन्होंने उनके कार्यकाली में अच्छे निर्णय लिए. हाँ, ऐसा बोलना. जब कांग्रेस गवर्नमेंट था, मनमोहन सिंह सरकार थी कांग्रेस की, तभी भी काश्तकार का पूरा 7/12 पूरा किया था. हाँ. क्या बोल रहे हैं?
मुख्यमंत्री उद्धव साहब ही होना। 2 साल कोरोना में गए, 6 महीने उन्होंने काम किया, किसानों को बहुत अच्छे फैसिलिटी मिल गई उनके कार्यकाल में, और अच्छा आदमी है। ये बीजेपी वालों ने खरीद लिया। और आपके विदर्भ से तो एक बड़े नेता जैसे आते हैं देवेंद्र फडणवीस, वो कैसे, उन्होंने क्या किया? अमरावती में तो नहीं आते हो, गाली नहीं। अमरावती में तो नहीं है, इधर तो बिल्कुल भी नहीं चलते। तो नागपुर में अच्छा काम किया क्या? नागपुर में होंगे उनका, अमरावती में कुछ भी नहीं, ना तो दिखे सिर्फ पार्टी। लाडकी बहीण योजना चालू केली कोणी, एकनाथ शिंदे यांनी. पण आता इलेक्शन झालं ना, लाडकी बहीण तुम्हाला बहीण तुम्हाला विचारणार नाही कोण, हे लोक नाही विचारणार, बंद करणार. आता टाकतात. लेकिन अभी आप लोग लाड़की बहन पे इतना नाराज हो रहे हैं। जी एक मिनट सुन तो लो, सवाल तो सुन लो। आप लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पर भरोसा है, मतलब महाविकास आघाड़ी पर भरोसा है। सत्ता परिवर्तन होना सुनो तो महाविकास आघाड़ी ने तो कहा है कि हम अगर आते तो हम 3,000 रुपए देंगे, वो तो और बढ़ा के देने की। वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ सोयाबीन को 10,000 कम से कम 7,000 तो भी होना ही होना, क्योंकि 3,000 हमारे निकालने में ही लग रहे, तो क्या हम के 200 रुपए लेके जाएंगे क्विंटल पे? तो इसलिए हम कम से मिनिमम 7,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, ना तो 3,000 नहीं चाहिए, ना 1,500 रुपए चाहिए। ना तो इधर इंडस्ट्रीज है, ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ है तो अपने मराठवाड़ा में हुआ है, ना तो इधर कोई इंडस्ट्रीज है ना कुछ। एक MIDC है, वहाँ पे भी वो कुछ भी नहीं है। प्रॉपर अमरावती के युवाओं का तो रोजगार ही नहीं है। एक मिनट भाऊ, आप लोग ऐसे बात करोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी। कोई एक बोल रहा है, एक मिनट ना, एक करके बात करो। पगार रोखला श्रावण बाळाचा, लाडक्या बहिणीले पैसे भेटून राहिले। मोदीजी म्हणे 15 लाख टाकून खात्यात, जनधन खात्यात, कुठे गेले 15 लाख? 15 लाख कुठे गेले? आम्हालाच मारू राहिले मोदीजी, आमचाच पैसा, आणि आमच्या खेळ टाकून राहिले लाडकी बहीण. 3,000 घ्या, 3,500 घ्या, आमच्या खेळले पैसे आमचे खेळ टाकून लाडक्या बहिणीचे. तो ये जो किसान है यहाँ पर जो इकट्ठा हुए, ललिन टॉप की गाड़ी देखकर आए और इन्होंने कहा कि हमसे बात करो, अगर आप लोग मीडिया से हैं तो हम अपनी बात रखना चाहते हैं। ये नाराज़ हैं जो अभी सरकार चल रही है। नाराज़गी की वजह बता रहे हैं कि जो MSP का रेट तय किया गया है उस पर ना सोयाबीन जा रहा है, ना कपास माने कि रुई, जो कॉटन बेल्ट ये कहलाता है, ना रुई जा रही है। तो ये बदलाव की बात कर रहे हैं। अब जो इनकी बातें हैं ये नतीजों में कितनी रिफ्लेक्ट होती है ये तो जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम हर वर्ग के लोगों तक पहुँचे, हर इलाके में पहुँचे और उनसे उनकी समस्याएं, उनके जीवन की दिक्कतें, वो किस आधार पर वोट डाल रहे हैं, ये सब समझने की कोशिश करें। कैमरे के पीछे अमितेश जी थे, मेरा नाम सोनल है। आप इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स में बताइएगा। हम अमरावती में हैं, यहाँ से आगे हमारी चुनाव यात्रा अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी। देखते रहिए ललिन टॉप। शुक्रिया।